वैसे मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है और मुझे लगता है कि आप जिस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को मोटिवेट करते हैं ना, ये मोटिवेशन ही है। मुझे लगता है कि जो ना सिर्फ हमारी टीम इंडिया को हम देखते हैं कि महामुकाबले में लगातार जिता रहा है, क्योंकि मोटिवेशन है उनके अंदर जीतने का। अब तो बड़े उम्र की बीमारी छोटी छोटी उम्र के लोगों को भी हो रही है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। और कोई शक नहीं है कि इसमें मौसम, पॉल्यूशन और कई सारे दूसरे फैक्टर भी जिम्मेदार है। ऐसे स्वामी जी, इन सब से बचने के लिए भी क्या उपाय है बताएं, क्योंकि इससे तो लड़ना बहुत मुश्किल लगता है, खासतौर पे मौसम से। देखो, एक तो सुबह सुबह ठंड हो ना, तो भीतर की गर्मी नहीं तो बाहर से रजाई ओढ़ लो, ठंड लगेगी, जाड़ा लगेगा। और जिनके भीतर से गर्मी आ गई ना, तो भीतर की स्वामी जी यहाँ तो गुलाबी सर्दी पड़ रही है। एक ये वैसे मीनाक्षी, मोटिवेशन तो जरूरत अब जितने तो हमारे अभी राजनेता उनको भी है। हिंदुस्तान में करीब 80% हिंदुस्तान में अंदर का हीटर योग से होगा। जरूरत सभी को है। एक ऐसे, और ये अंदर का हीटर ऑन कर लेंगे तो फिर स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमें आज तक नहीं पड़ी। एक, दो, फिर उसके बाद जिनसे बन पाए वो तो सूर्य नमस्कार कर लेना, और जिनसे नहीं बन पाए उनके लिए मैंने जो है आजकल 5 अभ्यास शुरू करवा रखे मैंने, कि अब सर्दी आ गई ना, तो सबकी सेहत भी बनानी है और सबके स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, सबके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी ठीक करने। एक तो मैंने बोला है कि ये करो, कि ऐसे एक ऐसे ये लगाना 10 से लेकर के और 100 तक पहुंचना है। बोले बाबा जी ये कहाँ लगेंगे, तो ये करो, चलो उल्टे लेटो और भुजंग आसन करो, यहाँ से शुरुआत करो। ये सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। एक, तो ये 5 अभ्यास मैं चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान करे, और 80 साल तक मैं किसी को बूढ़ा नहीं होने देना चाहता। एक, फिर ये दूसरा, ये 2, ऐसे ऐसे ऐसे, और 10 से शुरू करें, धीरे धीरे 25, 50, 100 तक पहुंच जाएंगे। फिर ये तीसरा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये चौथा, ये यो ऐसे ऐसे, और ये 5वां ऐसे, और यूं गए, और ये युवा। अब बोलो बाबा जी इतना तो ना होगा, तो चलो इतना ही कर लो। ऐसे, तुम भी सीखो बहनों। तुमको कहते हैं ये तो अबला है, अबला नहीं, तुम बहुत बड़ी बला हो। तो ऐसे ऐसे, ये बल वाली हो, बल मुबास ऐसे। स्वामी जी देखिए, हम लोग तो इतने सारा योग अभ्यास करके, दंड बैठक करके अपनी गर्मी जो है ना, बॉडी की हीट जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसकी हमें जरूरत होती है, फिर रजाई कंबल की जरूरत नहीं होती, वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त राजस्थान में भी चुनावी गर्मी जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है नेताओं के। अब कौन आगे है, कौन पीछे है? जी स्वामी जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये देखो, आपको देख करके प्रेरणा ली दिया ने, इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी, उधर हो। हाँ, ये आपको प्रेरणा मान करके 9 महीने तक इसने योग किया। जब ये गर्भ में आ गई थी, क्या नाम है इसका? वानी। तो वानी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। सामने से सूरज आ रहा है तो थोड़ा चंदिया रही है, लेकिन बहुत प्यारी बाबू है, और योग से पैदा हुई, इसलिए बड़ी क्यूट सी है। तो 9 महीने तक इसने योग किया, तो इसके बच्चे खराब हो गए थे। क्या नाम है बेटा? दिया मेटवानी। कहाँ से हो? बीना, एमपी से। बीना से है, जोरदार अभिनंदन। कितने दिन मीनाक्षी को फॉलो किया? पूरे 9 महीने। पहले डरती थी, क्या करूं क्या नहीं करूं, बोले मीनाक्षी सब कर रही है तो मैं भी करूं। इनको देखा कि सारे आसन करती थी, और साथ में प्रेगनेंसी थी, इनकी भी गुड़िया इतनी। हाँ, और ऐसी है वो भी, मीनाक्षी जैसा बनाना है। लो भाई, अब मीनाक्षी आप इनके आइडियल हो, चलो खुश रहो, जाओ खुश रहो। जी जी। अब तो स्वामी जी देखिए, ये प्रेरणा तो हम सभी को आपसे मिलती है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम स्वस्थ हो,
चाहे रोगी हो, चाहे हम दिल्ली में हो, चाहे हम नोएडा में हो, हरिद्वार में हो या फिर आज जयपुर में हो, हमें योग तो करना ही है। लेकिन स्वामी जी, ये जो अर्थराइटिस की परेशानी है ना, ये लोगों को बड़ी परेशान करती है। लोग योग करना चाहते हैं लेकिन दर्द उन्हें योग करने नहीं देता। तो आज इस अर्थराइटिस से मुक्ति दिलाइए। और वातावरण की मैं बात कर रही थी स्वामी जी, यहाँ जयपुर में आने के बाद महसूस होता है कितनी जहरीली हवा में मैं सांस ले रही थी। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। तो देखो 3 उपाय बताता हूँ। एक तो योग में प्राणायाम दबा के करना है, 1000 बार, 2000 बार भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। दूसरा, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, ये सब बंद कर देंगे। सुबह उठते लहसुन कल्प से यात्रा शुरू करो। पहले भी एक दिन बताया था, आज भी बताने वाला हूँ। लहसुन में चीरा मार के गाय के घी में थोड़ा सेक करके हल्का सा सिकाई करनी है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। सेंधा नमक डाल करके खा लो, इसको लहसुन कल्प बोलते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है वो 1 कली से शुरू करें और 2, 3, 5 तक पहुँच सकते हैं, और शेष 5 से 25 कली रोज खा सकते हैं। ये ऐसे हमने भुना हुआ है। इसको कैसे भूनना है वो अभी बताएंगे। इसको चीरा मार के हल्का सा, और फिर जो है इसको लहसुन को और फिर सेक करके सेंधा नमक डाल के ऊपर से 10 मूल क्वाथ है, पिनंतक क्वाथ का काढ़ा पिला देते हैं। और सबसे अच्छा तो है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इसका रस पिला देते हैं। आजकल मैंने एक बहुत अच्छी रेसिपी शुरू की। बाजरे के आटे, बाजरा रागी दोनों मिला दो और उसको गूंदो। किससे? एलोवेरा का जूस, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा बथुआ, सहजना मिल जाए तो थोड़ा सा वो भी डाल दो। इतनी बढ़िया रोटी बनती है, उससे बढ़िया कोई रोटी नहीं धरती के ऊपर। बाकी गेहूं चावल बंद करा देते हैं। और ये वातहर आहार। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें मेथी 20 से 25 ग्राम अंकुरित, और हल्दी 5 से 10 ग्राम गाय के घी में छोंक करके थोड़ा सा जीरा, धनिया थोड़ा सा ऐसे ही डाल दिया। उसके अंदर अजवाइन, हींग डाल सकते हैं। और एटीएम की सब्जी है, रोटी जो अभी मैंने बताई, ये रोटी। और ये भी सप्ताह में 3 दिन तो उपवास कराते, 3 दिन फिर 1 से 2 रोटी बस यही खिलाते हैं। और वात रोग ऐसे भागता है जैसे गधे के सिर पे से सींग गायब हो गए। गायब, वात गायब। हाँ, इतना जबरदस्त है। तो वात रोग नहीं रहेगा। योग, फिर लहसुन कल्प बता दिया, एक ये वातहर आहार बता दिया, और ये पीड़ानिल जी पे बता दिया। एलोवेरा, ये गिलोय, ये इसीलिए तो रखा है ना, ये एलोवेरा, ये गिलोय, और इसमें पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, और एक गूंद भी रखा। गूंद के लड्डू खिलाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल, जिनकी हड्डियां कमजोर है, जैसे बता रही थी शशि, इसकी हड्डी पसली सब मजबूत हो गई। उधर वो देखो आई भी मैया, उसकी हड्डियां टूट गई थी, अभी डंडा लेकर के कहां से आई है मैया? क्या नाम है? रेनू झुंझुनवाला। रेनू के लिए जोरदार ताली बजा दो। इसका जो है, चलो मंडूक आसन करो। तो इसने भी दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी लेना शुरू कर दिया। इसकी हड्डियां सारी टूट फूट गई थी, सारी रिपेयर करके आई हुई है मैया। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुग्गल लेने से ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, हड्डियां जुड़ती नहीं, वो जुड़ जाती है। अमेठी के अशोक चौहान जी, पूरे टूट गई थी हड्डियां, उनको यही खिला के हमने चला दिया। और कभी अब तो करीब 90 साल के आसपास हैं वो, पूरी याद मुझे ध्यान नहीं है उम्र उनकी। अमिता चौहान ने बताया, बाबा जी अब तो पूरे दौड़ लगा रहे हो। तो ऐसे ही जिनको जोड़ों में दर्द है वो योगराज, महायोगराज या सिंहनाथ, जिनको नसों में दर्द है त्रयोदशांग, और जिनको चिकुनगुनिया के बाद दर्द आ गया है ना, उनको कैशोर, गुग्गल। चिकुनगुनिया, डेंगू के बाद भी दर्द आ जाता है, कोरोना के बाद फाइब्रोमाइल्जिया और तमाम तरह के जोड़ों में दर्द। हल्दी मेथी सूंठ, सुरंजा, नहीं तो ये पूरा ये रहा देखो, वातारी चोण। एक ये खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, और ये पीड़ानिल स्प्रे आदि ये सब और लगा देते हैं। तो और फिर बाह्य बस्ती और आंतरिक बस्ती, जानों पर है तो जानू बस्ती, कमर में है तो कटी बस्ती, पृष्ठ में है तो पृष्ठ बस्ती, और अंदर से भी बस्ती एनिमा दे देते हैं। पीड़ांतक क्वाथ, 10 मूल क्वाथ, एरंडी के मूल के साथ, तो अंदर से भी दर्द गायब हो जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन। स्वामी जी, आसनों के साथ भी मजबूत रहना चाहिए। इसके लिए
पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सूट पंचकोल का काढ़ा भी बहुत जरूरी है।